जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे आप खुश व खुर्म होंगे। और हमारी दुआ है कि जहाँ पे भी आप रहे खुश व खुर्म रहे, अमन और सुकून से रहे। नाज़रीन, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और हम एक नया और बहुत एक्साइटिंग स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसी भी घर का एक अहम हिस्सा होता है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और जनाब हम बात करेंगे लाउंज की या लिविंग एरिया की या फैमिली सिटिंग एरिया की बात कर रहे हैं। किसी भी घर का अहम हिस्सा जो है वो लाउंज होता है, जहाँ पे सारे फैमिली के मेंबर इकट्ठे टाइम गुजारते हैं, अपना लेजर टाइम गुजारते हैं, अपने फारे औकात यहाँ पे गुजारते हैं, यहाँ पे टीवी को एंजॉय करते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं। तो ये एक फैमिली के कंबाइंड स्पेस होता है। और ये जो है इसको जितने भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाए, जितने अच्छे तरीके से इसकी लेआउट की जाए, फर्नीचर लेआउट किया जाए, टीवी की सेटिंग इसमें भी किया जाए, इतना ही ये जो है ना अहम होता है और फैमिली के लिए ज़रूरी होता है। नाज़रीन, हमारी इन सारी वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन से मुतालिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है या आपका इरादा है घर बनाने का, तो हमारे इन सारे वीडियो को देखने से आपको बहुत रहनुमाई मिल सकती है और बहुत माली नुकसान से आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर टाइम पे हर चीज़ में वक्त की अहमियत होती है, अगर हम टाइम पे सही तरीके से लेआउट करें, घर का डिज़ाइन बनवाएं और इसमें जो मुख्तलिफ स्पेसिस है उसको सही तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर दें अपने प्लॉट के अंदर, अपने घर के अंदर, तो इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि फ्यूचर में कोई पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन के बाद गैर ज़रूरी तोड़ फोड़ से आप बचे रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एक दफ़ा एक चीज़ बन जाए, आप उसको दोबारा बनाएं तो उस पर पहले से ज़्यादा डबल और 3 गुना खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो नाज़रीन, ये जो वीडियोज़ हैं, ये सारे वीडियोज़ जो है बहुत अहमियत के हामिल है। और इन सारे वीडियोज़ की वजह से आपको काफ़ी रहनुमाई कंस्ट्रक्शन से मुतालिक आपको मिल सकती है। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो भी हल्का सा पुश करें, ताकि आने वाले वीडियोस जो है ना आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज घर के लाउंज की सेटिंग के। लाउंज जो है बेसिकली फैमिली सीटिंग एरिया होता है। लाउंज बड़े भी लाउंज होते हैं, जैसे एयरपोर्ट लाउंज होते हैं, जहाँ पे बहुत कम टाइम लोग गुजारते हैं, लेकिन उसको भी सही तरीके से और इसको भी एक बेहतरीन तरीके से उसको भी डेकोरेट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ख़ासकर फैमिली लाउंज जो होता है या फैमिली सीटिंग एरिया जो होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसमें बहुत सारा टाइम फैमिली का गुजरता है, ख़ासकर वेकेशन वाले दिनों में या छुट्टी वाले दिन, संडे सैटरडे को, तो फैमिली की सीटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्पेस को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से और एक्सपर्ट तरीके से उसकी लेआउट करनी चाहिए, उसकी कलर स्कीम करनी चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए, मुनासिब साइज़ होना चाहिए। और इसमें जो मुख्तलिफ फिनिशिंग मटेरियल है वो अपने मूड के मुताबिक, अपने अपने इलाके के वेदर के मुताबिक और अपने अपने बजट के मुताबिक इसमें वो मटेरियल जो है इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे कि लाउंज की लोकेशन किधर होनी चाहिए, घर के अंदर एक लाउंज की लोकेशन किधर होनी चाहिए। तो हम आपको ये बताते हैं कि लाउंज जो है एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपके सारे बेडरूम से एक्सेस पॉसिबल हो, लेकिन इसमें सारे दरवाजे भी बिल्कुल लाउंज के अंदर नहीं खुलने चाहिए। हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। वजह इसकी यह है कि अगर कोई बंदा सो रहा है बेडरूम के अंदर है, कुछ बंदे लाउंज के अंदर है और टीवी चल रहा हो तो वहाँ पे साउंड आती है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जो है एक कॉरिडोर टाइप का उसमें डेवलप करें, ताकि सारे दरवाजे जो है ना डायरेक्टली लाउंज के अंदर ना खुल सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाउंज की जो लेआउट है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका मीडिया वॉल जो है ना एक अहम फीचर होता है किसी भी टीवी लाउंज में, किसी भी फैमिली लाउंज में, फैमिली सिटिंग एरिया में, वो होता है मीडिया वॉल। मीडिया वॉल का मकसद ये होता है कि एक ऐसी दीवार जहाँ पे आप अपनी एलसीडी वगैरह सेट कर सकें और उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके दाएं या बाएं से कोई नेचुरल लाइट सोर्स जो है ना वो नहीं होना चाहिए, वो ना फिर आपको विजुअल इफेक्ट जो है ना वो सही तरीके से नज़र नहीं आएंगे। आपको टीवी सही तरीके से, क्लियर तरीके से नज़र नहीं आना चाहिए। और एक और चीज़ जो अगर हम बात करें उसकी लोकेशन की, मीडिया वॉल की, तो जो हमारा पैसेज होता है, जो कॉरिडोर होता है,
वो बिल्कुल मीडिया वॉल और आपके सीटिंग एरिया के दरमियान नहीं होना चाहिए, वरना फिर मूवमेंट की वजह से जो है ना वहाँ पे विजन ब्लॉक हो जाते हैं और विजन में मसले आ जाते हैं, जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको सही तरीके से टीवी या एलसीडी वगैरह जो है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि बार बार वो डिस्टर्ब होती है। वहाँ पे लोग बेडरूम में जाते हैं, किचन के अंदर जाते हैं, तो उस एरिया में मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो फिर अगर यही कॉरिडोर, ये स्पेस, ये मूवमेंट वाला एरिया अगर आपके और मीडिया वॉल के दरमियान होगा तो फिर डिस्टर्बेंस डेफिनेटली क्रिएट होगी। तो कोशिश करें कि आप जो है कॉरिडोर जो है वो इन दोनों के बीच में ना आए, या पैसेज जो है दोनों के बीच में ना आए। एक और चीज़ जो हम बात करेंगे कि जो हमारा टीवी लाउंज है, वो उसमें जो मीडिया वॉल हम बनाते हैं वो कौन से मटेरियल का बनना चाहिए? वो किसी भी मटेरियल का बन सकता है, लो बजट से लेकर हाई बजट तक किसी भी मटेरियल का आप बना सकते हैं। आप इसको वुडन बना सकते हैं, आप जो है उसमें आपने MDF का बना सकते हैं, प्लाईवुड का बना सकते हैं, आप उसको चिपबोर्ड से बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आपका डिज़ाइन क्या है, सही है। और एक और चीज़ ये है कि लाउंज का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि तरजीहात क्या है बेसिकली। कुछ घरों में तरजीह ये होती है कि लाउंज बड़ा होना चाहिए, भले बेडरूम थोड़े से छोटे हो। कुछ घरों में कुछ फैमिलीज इस तरह पसंद करती है कि लाउंज जो है बेडरूम हमारे मुनासिब साइज़ के हो, वाचे साइज़ के हो, भले लाउंज थोड़ा सा छोटा भी हो। लेकिन हमारे नज़दीक जो है ना लाउंज बहुत अहमियत का हामिल स्पेस है, और हम आपसे ये कहेंगे कि लाउंज का एरिया वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठे बैठती है और इकट्ठे टाइम गुजारती है, अपना लेज़र टाइम पास करती है। तो वो स्पेस जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो जो मीडिया वॉल है उसको लाइटिंग की वजह से उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मटेरियल की वजह से आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और मटेरियल के मुख्तलिफ टेक्सचर की वजह से, कलर्स की वजह से आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगर हम लाउंज की बात करें तो लाउंज में जो है हमारे मटेरियल है, अगर हम आप सीलिंग किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं, आप जो POP का बना सकते हैं, आप जिप्सम बोर्ड का बना सकते हैं, और आप जो है MDF का बना सकते हैं, आप जो है जो जिप्सम टाइल्स होती हैं उसका बना सकते हैं। जो भी जिसका भी आप बनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो बजट है वो कितना है, क्योंकि जो POP है वो सबसे सस्ता है, उसके बाद फिर मटेरियल काफ़ी हाई हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप की जो छत की जो हाइट है वो लो है, वो ज़्यादा नहीं है, तो आप दूसरे तरीके से भी अपने इसकी सीलिंग को जो है ना वो बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा जो वॉल फिनिशिंग है, वॉल फिनिशिंग में आप पेंट दे सकते हैं, आप क्लेडिंग कर सकते हैं, आप इसके ऊपर फेयर फेस कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन चीज़ों को टेक्सचर के साथ किसी वॉल को फेयर फेस कंक्रीट कर दिया और किसी वॉल को जो है ना वो प्लेन पेंट कर दिया, मैट फिनिश में कर दिया, तो ये भी चल सकता है। लेकिन इसकी जो कलर स्कीम है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कलर ये है कि अगर आप अपनी सीलिंग को ब्राइट रख सकते हैं, और अपनी जो न्यूट्रल कलर्स है, जितने आप न्यूट्रल कलर रहेंगे वहाँ पे बोरियत कम होगी, आपको उससे आप बोर नहीं होंगे। एक लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डार्क वाला इस्तेमाल करते हैं तो उससे बोरियत हो जाती है, एक अरसे के बाद जो है ना आप बोर हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार इसको जो है वो कर दें। खासकर जो छोटे लाउंज होते हैं उसमें डार्क कलर से गुरेज करना चाहिए। एक दुक्का दीवार या कहीं पे निशिस के अंदर जो है आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना उसमें डार्क कलर से जो है इज्तनाब करना चाहिए, उससे फिर स्पेसेस जो है ना वो छोटी लगती हैं। इसके अलावा आप दीवारों के ऊपर जो मुख्तलिफ कलर्स है उसके अंदर जो है शुगर कैन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट यूज़ करते हैं, और वाइट और ऑफ वाइट की कम्बिनेशन, या फिर ग्रे टोन के मुख्तलिफ शेड्स आप लाउंज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग की हम बात करते हैं तो फ्लोरिंग में भी आप मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग आप कर सकते हैं, टाइल आप लगा सकते हैं, चिप्स आप लगा सकते हैं, मार्बल आप लगा सकते हैं, कोई भी फ्लोरिंग आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपके टेस्ट पे, और आपकी जो फैमिली की जो तरजीहात होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अगर आप वुडन फ्लोरिंग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वो हम उसको फेवर नहीं करते हैं। वजह इसकी ये है कि इस एरिया में खासकर लाउंज के अंदर जो है ना मूवमेंट ज़्यादा होती है, और उसका जो पेंट होता है, पॉलिश जो होता है लकड़ी का, वो फेड हो जाता है। तो कारपेट जो है वो अनहाइजेनिक मटेरियल है, उसको भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप जो दूसरे मटेरियल है, विनाइल टाइल्स वगैरह,
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्सलिन टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पोर्सलिन टाइल में बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे साइज़ आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ आ रहे हैं। आप जितने भी वहाँ पे जॉइंट्स कम होंगे, इतनी सफाई में आसानी रहेगी, तो आप उस किस्म के टाइल आप लाउंज के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नजरीन, ये हम आप अपने पिक्चर के ज़रिए, अपने विजुअल के ज़रिए आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह आपका लाउंज होना चाहिए। फिर भी इस के मुतालिक कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम बर वक्त आपको इसका जवाब देंगे। एक दफ़ा फिर कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच।